नमस्कार एंड वेलकम बैक। समय के साथ साथ हमारे नीड्स एंड विश के अकॉर्डिंग सामान बढ़ता ही जाता है, लेकिन हमारा जो घर है और उसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है। घर हमेशा क्लटर फ्री एंड फंक्शनल रखने के लिए हम लोग छोटी सी जगह पे ज्यादा सामान ऑर्गेनाइज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी कोशिश में आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आइडियाज, ताकि आप स्टोरेज स्पेस इजीली मैक्सिमाइज कर पाए और अपना घर क्लटर फ्री एंड ऑर्गेनाइज रख सके। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन नमस्ते, मैं हूं अमृता एंड वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड्स आप मिस ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मार्केट से वेजिटेबल लाने के बाद उसे क्लीन करके ही फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। वेजिस क्लीन करने के लिए हम नॉर्मली बास्केट या फिर कोलंडर यूज करते हैं। हियर इज अ टिप, जब भी वेजिस क्लीन करने के लिए कोलंडर यूज करना हो तो कोलंडर के नीचे और एक बिग यूटेंसिल्स यूज करने से आप कम पानी में ही वेजिस क्लीन कर सकते हैं। एनीवे, वेजिस क्लीन करने के बाद पानी निकालने के लिए कोलंडर को अगर किचन काउंटर टॉप पे छोड़ दे तो काउंटर टॉप गीला हो जाता है और बहुत सारा पानी किचन फ्लोर पे भी गिरते रहते हैं, और ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें फिर से दूसरे बर्तन यूज करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कोलंडर। ये इजीली कोलैप्स हो जाता है, तो स्टोरेज के लिए बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। कोलंडर के साथ एक्सपेंडेबल हैंडल्स अटैच्ड है, तो ये इजीली सिंक के ऊपर फिट हो सकता है। तो क्लीन करने के बाद वेजिस पानी के साथ ही इस कोलंडर में डाल दे, सारे गंदे पानी सिंक में ही निकल जाएगा। किचन काउंटर टॉप एंड किचन फ्लोर गीला होने की कोई चांसेस नहीं है। आफ्टर यूज आप उसे किचन वॉल पर हैंग कर सकते हैं। अगर कैबिनेट में रखना चाहते हैं तो ये कोलैप्सिबल कोलंडर नॉर्मल कोलंडर की कंपैरिजन में बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। ज्वेलरीज अगर इस तरह एक ही बॉक्स में ऑर्गेनाइज किया जाए तो वो स्पेस तो जरूर कम ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन किसी भी एक सेट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी तो एक दूसरे के साथ इस तरह टैंगल हो जाता है कि निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, और अगर एक एक सेट के लिए एक एक बॉक्स यूज करें तो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। कम स्पेस में बहुत सारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज दिस काइंड ऑफ मल्टी लेयर सेक्शन बॉक्स। इसमें 3 डिटैचेबल बॉक्सेस है। हर एक बॉक्स में 6 सेक्शन किया हुआ है। सभी सेक्शन एडजस्टेबल है। बॉक्स के साथ एक लीड भी आती है और इजी ग्रिप के लिए एक हैंडल भी अटैच्ड है। नाउ यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल योर ज्वेलरी सेट सेपरेटली बट इन ए सिंगल बॉक्स। इस तरह ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने से ना ही वो कभी एक दूसरे के साथ टैंगल हो जाएगा, ना ही किसी एक सेट को निकालने में परेशानी होगी, और आपके पास जो भी ज्वेलरी सेट्स है उसकी एक क्लियर विजिबिलिटी भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये ऑर्गेनाइजर स्टैकेबल होने के कारण, मल्टी लेयर होने के कारण आप बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूटिलिटी के डिफरेंट निकनैक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ सेक्शन बॉक्स। नेल्स, स्क्रूज, एस हुक्स, जे हुक्स, PVC टेप्स, ये सब छोटा मोटा सामान घर में हमेशा अवेलेबल रखना चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनाइज रहे, जरूरत पड़ने पर इजीली मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। हियर इज एन अनदर टिप, छोटा छोटा नेल्स, स्क्रूज सेक्शन बॉक्स में डायरेक्टली ना रख के एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखें। इस तरह की छोटा छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स तो हमारे घरों में होता ही है। जस्ट सेक्शन के हिसाब से उसे काट ले और उसमें नेल ऑर्गेनाइज करें, तो आप इजीली सभी नेल्स एंड स्क्रूज एक साथ ग्रैब कर पाएंगे।
इस टाइप के सेक्शन बॉक्स यूज करने से आप डिफरेंट चीजें एक ही बॉक्स में सेपरेटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अलग अलग कंटेनर्स की कोई जरूरत नहीं होता है एंड यू कैन लिटरली सेव सम स्पेस। वेजिस क्लीन करने के लिए हमें एक बर्तन यूज करना पड़ता है और वेजिस कट करने के लिए जरूरत होती है चॉपिंग बोर्ड। तो ये दो तरह के यूटेंसिल्स स्टोर करने के लिए भी किचन का 2 स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। अगर ये दोनों यूटेंसिल्स एक चीज के साथ रिप्लेस किया जाए तो कैसा होगा? अगर किचन में बहुत ज्यादा स्पेस क्रंच है तो यूज दिस काइंड ऑफ चॉपिंग बोर्ड। ये एक चॉपिंग बोर्ड कम वॉशिंग टब है। टब काफी स्पेसियस है, आप इसमें इजीली वेजिस क्लीन कर सकते हैं और ये टब को कोलैप्स करते ही वो एक चॉपिंग बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। टब में एक होल दिया हुआ है ताकि सभी पानी इजीली निकल जाए। तो अभी टब में वेजिस क्लीन करने के बाद टब को चॉपिंग बोर्ड में कन्वर्ट करें और वेजिस कट करें। किचन की किसी भी ऑड प्लेस में आप ये चॉपिंग बोर्ड कम वॉशिंग टब स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हियर इज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड यूज करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर बहुत ज्यादा स्पेस क्रंच है देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ चॉपिंग बोर्ड कम वॉशिंग टब। स्मॉल स्पेस ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह की सेक्शन बॉक्स भी यूज किया जा सकता है। इसमें एक नॉर्मल बॉक्स और एक सेक्शन बॉक्स मिलता है, आप इसे स्टैक करके रख सकते हैं। इसमें एक लीड भी दिया हुआ है। ये एक्चुअल में एक मेकअप ऑर्गेनाइजर है, लेकिन आप इसके साथ घर का किसी भी कोना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो किचन में यूज करने के लिए परफेक्ट है। किचन में बहुत सारे निकनैक्स होता है, जैसे कि ये सब केचप सैशेस, टी बैग्स, ये सब एक साथ ऑर्गेनाइज करने से मिक्सअप हो जाता है। तो ये सब निकनैक्स अलग अलग से ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह की सेक्शन बॉक्स यूज किया जा सकता है। मैं इस सेक्शन बॉक्स को एज अ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। इसमें मैं ऐसी चीज ऑर्गेनाइज करती हूँ जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक ही जगह पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन बॉक्स की यही खासियत है, आप इसमें एक साथ वेरियस चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और वो भी सेपरेटली। इवन आप इस बॉक्स को बच्चे के स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसका पेंसिल्स, शार्पनर्स, इरेजर एक ही बॉक्स में अलग अलग ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। घर में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ये हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आती है कि दीदी प्लीज बताइए हेयर बैंड्स कैसे ऑर्गेनाइज करूं, एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स कैसे ऑर्गेनाइज करूं। ये सब चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज करती हूँ इस तरह की मल्टी हुक हैंगर्स। इसके हेल्प से आप डोर स्पेस बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। ड्रेसिंग टेबल के डोर पे इस तरह की हुक्स हैंग करके आप हेयर बैंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Being a mother of a son, I don't have a lot of hair bands. लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे हेयर बैंड्स हैं तो इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस हुक को आप किसी भी कमरे का डोर पे भी हैंग करके रख सकते हैं और शॉपिंग बैग, प्लास्टिक पैकेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शॉपिंग बैग्स या फिर प्लास्टिक पैकेट्स को फोल्ड करके एक ही बैग में डालें और वो बैग आप इस हुक की हेल्प से हैंग करके रखें। डोर की पीछे का स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा और ये सब अनटाइडी सामान किसी को दिखेगा भी नहीं। आप इसमें आपकी ऑफिस बैग, बच्चों का स्कूल बैग्स भी हैंग कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को अगर आप वार्डरोब पर हैंग करें तो आप इसमें दुपट्टा और श्रग्स भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर किचन में कैबिनेट ना हो तो काउंटर टॉप क्लटर फ्री रखना बहुत ही चैलेंजिंग होता है।
अगर स्पेस क्रंच है तो वर्टिकल स्पेस यूज करना ही वन एंड ओनली सोल्यूशन है टू क्रिएट मोर स्टोरेज। तो वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करने के लिए ये 3 टायर रैक मुझे बहुत पसंद आया है। मैं किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी रैक यूज किया उसमें से ये मुझे सबसे ज्यादा स्पेसियस और स्टडी लगा है। रैक्स डिटैचेबल है, आप इसे वर्टिकली या फिर साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं। नीचे एक नॉर्मल रैक दिया हुआ है और ऊपर का जो रैक है उसके लेग इस तरह से कर्व्ड है, इसलिए ये दोनों इजीली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाता है और आप देख सकते हैं कि ये अटैचमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। ये रैक बहुत स्पेसियस है। इसमें डेली यूज होने वाला चाय, चीनी, नमक, कटलरी होल्डर, नाइफ होल्डर, स्पाइसेस, डेली यूज्ड कप्स, मसाला डब्बा, मोटर स्पेशल सब कुछ स्टोर किया जा सकता है। किचन काउंटर टॉप की स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए और उसे क्लटर फ्री रखने के लिए आई फाउंड दिस ऑर्गेनाइजर वेरी यूजफुल। आप इस ऑर्गेनाइजर को एज अ बुक रैक भी यूज कर सकते हैं। बच्चे का बुक्स, स्टेशनरीज, ड्राइंग एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी ये रैक यूज किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to comment and share. I'll see you with a new video on next Sunday. Till then, take care and bye-bye.